ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक क्रमांक 20। स्वकर्तः पुरेषु अमीषु अवभिरन्तरशमवर्णम् तव पुरुषं वदन्ति अखिलशक्तिधृतो मिषः कृतम् इति निर्गतिं विविच्य कवयो निगमावपनम् भवत उपासते अङ्घ्रिम् अभवं भुवि विवशितः। स्वकृतः पुरेष्वमिषु अवभिरन्तरशमवर्णम् तव पुरुषं वदन्ति अखिलशक्तिधृतो अंसकृतम् इति निरगतिं विविच्य कवयो निगमावपनम् भवतोपासते अङ्घ्रिम् अभवं भुवि विभाषितः। स्वकृतः पुरेष्वनिषु अवभिरन्तरशमवर्णम् तव पुरुषं वदन्ति अखिलशक्तिधृतो अंशकृतम् इति निरगतिं विविच्य कवयो निगमावपनम् भवतोपासते अङ्घ्रिम् अभवं भुवि विश्वसितः। शब्दानुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस से युक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की स्व अपने द्वारा कृत उत्पन्न पुरेषु शरीरों में अमीषु इन अबहि बाहरी रूप से नहीं अंतर अथवा आंतरिक रूप से
समरणन जिसका वास्तविक विकास, तब तुम्हारा पुरुषम जीव, वदंती वेद कहते हैं, अखिल समस्त शक्ति शक्तियों के, धृतः स्वामी के, अंश अंशरूप, कृतम प्रकट, इति इस प्रकार, निर्जीव का गतिम पद विवेच्य निश्चित करके, कवयः विद्वान मुनिजन, निगम वेदों के, आवपनम खेत जिसमें सारी भेंटें बोई जाती हैं, भवतः आपके, उपासते पूजा करते हैं, अंग्रहीण पैरों की, अभवम जो संसार का संहार करने वाले हैं, भूवि पृथ्वी पर, विश्वसिता विश्वास रखने वाले। अनुवाद: प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से आच्छादित हुए बिना रहता है। जैसा कि वेदों में वर्णन हुआ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह समस्त शक्तियों के स्वामी आपका ही भिन्नांश है। जीव की ऐसी स्थिति को निश्चित करके ही विद्वान मुनिजन श्रद्धा से पूरित होकर आपके उन चरण कमलों की पूजा करते हैं जो मुक्ति के स्रोत हैं और जिन पर इस संसार की सारी वैदिक भेंटें अर्पित की जाती हैं। तात्पर्य: बद्ध जीवों के शरीरों के भीतर निवास करते समय न केवल भगवान पूर्णतः अदूषित रहते हैं, अपितु सूक्ष्म जीवात्माएं भी जन्म मृत्यु के चक्कर में से बारंबार गुजरते समय अर्जित अज्ञान तथा काम के आवरणों से कभी छुई तक नहीं जाती। इस प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में वर्णन है। इस स्तुति में साक्षात वेद भौतिक शरीरों के निश्चित भोक्ता जीवात्मा को समस्त शक्तियों के दिव्य आगार परमेश्वर के अंश रूप में बतलाते हैं। इस संदर्भ में अंशकृतम अर्थात उसके अंश जैसा बनाया हुआ को सही सही समझना होगा। जीव का ना तो कभी सृजन होता है, ना ही विष्णु तत्व अंश जैसा अंश है। परमात्मा सबों के द्वारा पूज्य हैं और अधीन जीव परमात्मा का पूजक होने के लिए है। परमेश्वर अपने व्यक्तित्व के असंख्य रूप प्रदर्शित करके अपनी लीलाएं करता है, जबकि जीव को अपने संचित कर्मों के आदेशों के अनुसार अपना शरीर बदलने को बाध्य होना पड़ता है। श्री नारद पंचरात्र के अनुसार यत तटस्थम तु चिद्रूपम स्वंस वेदात विनिर्गतम रंचितम गुण रागेन सजीव इति कथ्यते। तटस्थ शक्ति जो स्वभावतः आध्यात्मिक है, स्वचेतित स्वसचेत संवित शक्ति से उत्पन्न होती है और भौतिक गुणों के प्रति आसक्त होने से कलुषित हो जाती है, जीव कहलाती है। यद्यपि जीवात्मा भी भगवान कृष्ण का अंश है, किंतु वह कृष्ण के स्वतंत्र अंश विष्णु से इस बात में भिन्न है कि वह वैधानिक स्थिति से आत्मा तथा पदार्थ के बीच तटस्थ है। महावराह पुराण में बतलाया गया है, स्वांशास्त विभिन्नांश इति द्विविधा स ईष्यते अंशिनो यतो सामर्थ्य यस्वरूपम यथा स्थितः तदेव नानुमात्रोपि भेदम स्वांशिनो क्वचितः विभिन्नांशो अल्पशक्तिः स्यात् किंचित् सामर्थ्य मात्रिक। भगवान दो प्रकार से जाना जाते हैं, अपने स्वंश रूप में तथा अपने भिन्न अंश के रूप में। स्वंश तथा उनके स्रोत के मध्य कभी भी न तो सामर्थ्यों में न रूपों तथा स्थितियों में कोई अनिवार्य भेद पाया जाता है। दूसरी ओर विभिन्न अंशों में केवल अल्प शक्ति होती है, क्योंकि भगवान की शक्ति का अल्प अंश ही इन्हें प्रदत्त किया जाता है। इस जगत में बद्ध जीव इस तरह प्रकट होता है मानो भीतर तथा बाहर से पदार्थ द्वारा आच्छादित हो। ब्रह्म रूप से स्थूल पदार्थ उसके शरीर तथा परिवेश के रूप में आच्छादित किए रहता है,
जबकि भीतर से इच्छा तथा द्वेष उसकी चिंता को कोसते रहते हैं। किंतु स्वरूप शुद्ध मुनि की दिव्य दृष्टि में ये दोनों प्रकार के आवरण निरर्थक हैं। तर्क द्वारा सारी भौतिक पहचानों का जो आत्मा के स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों पर आधारित भ्रांत धारणाएं हैं, निषेध कर देने पर विचारवान व्यक्ति यह पाएगा कि आत्मा तनिक भी भौतिक नहीं है। प्रत्युतः यह देवी आत्मा का स्फुलिंग है और भगवान का दास है। यह समझकर मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा वैदिक अनुष्ठान रूपी वृक्ष का पूर्ण विकसित पुष्प है। भगवान के चरण कमलों के वैभव की अनुभूति होने पर जो धीरे धीरे वैदिक यज्ञों के करने से पनपती है, संसार से मोक्ष का फल अपने आप मिल जाता है और भगवान की कृपा में अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस जगत में रहते हुए भी यह सब प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गोपाल तापनी उपनिषद में कहा है, मथुरा मंडले यस्तु जम्बूद्वीपे स्थितो वा योर्चयेत प्रतिमा प्रतिस में प्रियतरो भवी। जो व्यक्ति मथुरा जनपद में या जम्बूद्वीप में कहीं भी रहकर मेरे अर्च वगैरह के रूप में मेरी पूजा करता है, वह इस जगत में मेरा सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। श्रील श्रीधर स्वामी स्तुति करते हैं, त्वदंसस्य ममेशान त्वन्माया कृत बंधनम त्वदग्रीषे वामदिश्य परानंद निवर्तय। हे प्रभु, मैं आपका भिन्न अंश हूँ, मुझे अपनी माया द्वारा बनाए हुए बंधन से मुक्त कीजिए। हे परमानंद के धाम, आप मुझे अपने चरणों की सेवा में लगाकर ऐसा कीजिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मैर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम विदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके हृदय पे महाप्रभु जी का और बाकी वरिष्ठ भक्तों का, जिससे कि इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो अध्याय है साक्षात वेदों द्वारा स्तुति, तो इसमें पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था 18वां श्लोक
और उसके बाद आया 19 श्लोक जो प्रयोगनपुर ने चर्चा किया था। तो 18 और 19 श्लोक में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से जो परमात्मा हैं उनकी पूजा करना है वो वेदों ने स्थापित किया था। कैसे जो परमात्मा है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। तो यहाँ पर जो ये श्लोक क्रमांक 20 है तो इसमें जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो कुछ और स्तुतियाँ थीं, जो और कुछ वेदास थे, तो वो फिर अभी जीव के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो जीव है वो भगवान से जुड़ सकता है, जीव की स्थिति क्या है और जीव किस प्रकार से भगवान से जुड़ सकता है। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये उन स्थितियों के द्वारा है। तो ये जो श्लोक है इसमें फिर वो बताते हैं किस प्रकार से ये जो जीव है ये अपने कर्म के कारण अलग अलग शरीर जो है वो लेता है, लेकिन है भगवान का अंश ही। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। ये जो महावरा पुराण है उसको कोट किया है। तो वहाँ बताया गया है कि भगवान जो हैं उनके स्वअंश भी होते हैं और विभिन्न अंश भी रहते हैं। तो जो स्वअंश हैं वो तो उतने ही शक्तिशाली रहते हैं जैसे कि परमेश्वर भगवान हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति रहती है, बहुत शक्तिशाली रहते हैं। लेकिन जो विभिन्न अंश हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, इस प्रकार से समझाया गया है। तो जो जीव है वो विभिन्न अंश है, वो काफ़ी कमज़ोर है भगवान का ही अंश, लेकिन भगवान जैसा ताकतवर नहीं है, भगवान जैसा बड़ा नहीं है, भगवान जैसा महान नहीं है, ये बताया गया। और प्रभुपा जी इसके बारे में बहुत अच्छी उपमाएं देते हैं। तो एक उपमा प्रभुपा जी देते हैं कि किस प्रकार से एक है कि बहुत तेज़ अग्नि जल रही है। तो जो बहुत तेज़ अग्नि जल रही है वो भगवान के समान है, और उस अग्नि में से जो अग्नि का एक अंश है वो एक जीव के समान है। तो जो अग्नि है वो कभी भी बुझ नहीं सकती है, जो मेन अग्नि, मुख्य अग्नि जो जल रही है वो कभी भी नहीं बुझ सकती है। लेकिन उस अग्नि का एक जो अंश है अगर वो अग्नि से थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो वायु के प्रभाव में वो बुझ जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जीव है उस अग्नि का अंश है। जैसे ही बाहर का प्रभाव पड़ता है तो वो जीव जो है बुझ सकता है। बुझने का अर्थात क्या है, उसका जो दिव्य चेतना है उसको वो भूल सकता है, उसका जो आत्म का स्वरूप है उसको वो भूल सकता है। और जब आप भी देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि एक समय पे ये अग्नि से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इतना बुझ चुका है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये अग्नि से ही उत्पन्न हुआ है या अग्नि से ही आया है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सुंदर कि एक है सूरज, एक है परछाई, और जो सूरज की रोशनी है या सूरज के जो पार्टिकल्स हैं, सन रेज बोलते हैं जिसको, तो जो सूरज है उसकी तुलना भगवान से की गई है। तो सूरज के ऊपर कभी भी परछाई नहीं आ सकती है, परछाई जो है वो माया है। लेकिन जो सूरज से किरणें निकल रही हैं उन किरणों पर परछाई का प्रभाव पड़ सकता है, और जो किरण हैं उनको जीव से तुलना किया गया है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जीव जो है वो भगवान की शक्ति है। ममेवांशो जीवलोक जीव भूत सनातन। तो इसमें एक और बहुत अच्छा आर्गुमेंट यहाँ पर आता है कि अगर जो जीव है वो भगवान का ही दिव्य शक्ति है, और ऐसा बताया गया कि भगवान से ही आया है, लेकिन भगवान तो ऐसे अपने आप को विभाजित करते नहीं हैं, तो जीव फिर भगवान से कैसे आया है? तो उसके उत्तर में आचार्यगण बताते हैं कि सनातना ये हमेशा से ही है। जीव जो है भगवान का अंश है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक समय पर उसकी रचना की गई, ऐसा नहीं कि एक समय पर भगवान जो है अपने से जीवों को निकाल रहे हैं। हमेशा से ही, शाश्वत से ही जीव जो है भगवान का अंश है, और हमेशा ही भगवान भी हैं और जीव भी हैं। इस प्रकार से समझाया गया। तब ये जो जीव है, क्योंकि इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहा गया है। जब जीव जो है भगवान के संपर्क में रहता है, दिव्य शक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति है उसके संपर्क में रहता है, तो बिल्कुल दिव्य रूप में वो दिखाई देता है, दिव्य रूप में कार्य करता है। लेकिन वही जीव जो है जब बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाता है तो पूरा जो है बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में ही कार्य करता है, ऐसा है। तो इसलिए जो जीव है इसको तटस्थ शक्ति बताया गया है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो जीव है वो कर्मों के कारण उसको फिर अलग अलग जो शरीर हैं वो मिलते हैं, लेकिन जीव जो है वो इन शरीरों से अलग है। तो एक
लेक्चर में हम लोग सुन रहे थे कि मनुष्य सोचता है कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन असली में वो सारी समस्याएं उसकी नहीं है, सारी समस्याएं उसके शरीर की हैं। तो अगर वो बहुत मेहनत करके अपनी समस्याओं का हल भी कर लेता है तो उसकी कोई समस्या का हल नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी समस्या थी नहीं। ऐसा करके वो भक्त समझा रहे थे। तो माधवाचार्य बताते हैं कि जब जीव को ये शरीर मिलता है और उस शरीर से बहुत ज़्यादा अगर वो लगाव करने लग जाता है, तो माधवाचार्य बताते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा शरीर से लगाव करता है तो सेक्स डिज़ायर एंड हंगर ये जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा हमेशा खाने की याद आएगी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बहुत ज़्यादा खाने के बारे में चिंतन करेगा, और बहुत ज़्यादा जो है मैथुन जीवन के बारे में चिंतन करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरीर से अपने आप को मानता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मानसिक स्तर पे लगाव रखता है, तो उसकी चिंता बहुत बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी, उसको बहुत चिंता रहेगी, क्योंकि वो अपने आप को मन मानता है। और अगर कोई अपने आप को बुद्धि मानता है तो हर जगह जो है वो विश्लेषण करता रहेगा, हर जगह जो है वो तुलना करता रहेगा, हर जगह जो है वो आकलन करता रहेगा, उसकी वजह से वो बेचारा हमेशा विचलित रहेगा। ऐसा तो माधवाचार्य जी इस प्रकार से बताते हैं किस प्रकार से हम अलग अलग स्तर पे, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे जो है ये आकलन करते हैं। उसके बाद में जो वेदांत हैं ये बहुत सुंदर बात बताते हैं। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ सम्मान की जय, श्री श्री पिता गौर सुंदर की जय, श्री प्रभात की जय। फिर वो बताते हैं कि अगर जीव थोड़ा सा बुद्धि लगाकर अगर अपने बारे में सोचे तो उसको समझ में आएगा कि असली में मैं तो भगवान का अंश हूँ। अब देखिए, जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं और जब हमको ये समझ में आता है कि हम शरीर हैं और हमारा कहीं जन्म हुआ है, तो हम ढूंढते हैं कि हमारी पहचान क्या है। तो हमारे को एक स्त्री दिखाई देती है हमारे जीवन में जो हमको खिलाती है, तो उससे हमारे को लगाव हो जाता है कि हमारी माँ है। फिर पता चलता है कि एक पुरुष भी हैं, तो माँ बताती है कि ये पुरुष जो हैं आपके पिताजी हैं, तो उनसे हमारा लगाव हो जाता है। तो हम सोचने लग जाते हैं कि मैं इनका हूँ। धीरे धीरे करके पता चलता है कि अरे मैं तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, बहुत विशेष जगह है ये। तो फिर उत्तर प्रदेश से लगाव हो जाता है। कुछ समय के बाद में पता चलता है अरे भारत जो दिव्य भूमि है उसमें मेरे जैसा विशेष व्यक्ति जो है उसका जन्म हुआ है, तो फिर भारत से लगाव हो जाता है। लेकिन ये जो स्तुतियाँ हैं, वेद हैं, ये बोल रहे हैं इसी प्रकार से अगर हम और ज़्यादा सोचें कि ये शरीर तो मुझे अभी मिला है और कुछ समय के बाद में ये शरीर चला जाएगा। जब चित्रकेतु महाराज के संदर्भ में जब हर्ष शोक उनका वध हो जाता है और चित्रकेतु महाराज बहुत विलाप करने लग जाते हैं, तो अंततः जब नारद मुनि आते हैं तो बहुत सुंदर सवाल पूछते हैं। नारद मुनि पूछते हैं ये जो हर्ष शोक है इसका आपसे ये शरीर मिलने से पहले क्या संबंध था। मानो कि अगर हर्ष शोक का उम्र 5 साल का है तो पूछ रहे हैं कि 6 साल पहले इस व्यक्ति का आपसे क्या संबंध था। और फिर वो पूछते हैं अब इस व्यक्ति का आपसे क्या संबंध है। मानो को उसका 5 साल की उम्र में मृत्यु हो गया, तो पूछ रहे हैं कि अभी उसका आपसे क्या संबंध है। तो चित्रकेतु महाराज ये सुन के बहुत विस्मय में हो जाते हैं कि बात बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं कि इस शरीर से इस समय के लिए मैं इतना लगाव करता हूँ, इतना संबंध रखता हूँ, और इस शरीर से जो संबंधित लोग हैं उनके बारे में मैं इतना चिंता करता हूँ। तो एक भक्त थे जो हमसे बहुत चर्चा कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं प्रभु जी अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, बहुत अच्छा विचार है आपका, और आप सिर्फ इस जन्म के माता पिता के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, पिछले जन्म के माता पिता के बारे में भी थोड़ा पता लगाओ, उनको भी चिंता करो, वो बेचारे सुखी हैं या दुखी हैं। तो फिर वो बोले प्रभु जी वो कैसे पता चलेगा। तो मैं बोला फिर आप एक ही जन्म के माता पिता के बारे में चर्चा कर रहे हो, वो तो सही नहीं है। आपके तो हो सकता है पिछले माता पिता ने ज़्यादा सेवा किया हो आपका। तो फिर वो थोड़ा सा विस्मय में आ गए थे कि कैसे करना है। तो जो वेद जो हैं वो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि आप अगर गहराई से सोचेंगे तो पता चलेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरे स्वामी कौन है, भगवान है, और मुझे किनकी पूजा करना है, उन परमेश्वर भगवान की पूजा करना है। तो इस प्रकार से
ये जो वेद हैं ये बता रहे हैं कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो अगर जो जीव है ये समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के अनुसार फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है, तब वो अपने रूप में वापस स्थित हो सकता है। वही जीव है, प्रहलाद महाराज जी बताते भागवतम में कि जो मैग्नेट है, क्या बोलेंगे हिंदी में, चुंबक, तो चुंबक है वो, उसका स्वभाव है कि अगर कहीं पर भी लोहा है उसको खींच लेगा। तो जो लोहा है जैसे ही चुंबक के पास में जाता है तो स्वाभाविक रूप से खिंच जाता है, उसके पास चला जाता है। लेकिन उसी लोहे पे अगर जंग लगा हुआ है और बिल्कुल चुंबक के पास में रखा हुआ है तो स्वभाव इतना विपरीत हो जाता है कि बिल्कुल भी नहीं खिंचता है, बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाता है। तो कई बार आपको लगेगा, अगर कोई अनजान व्यक्ति है उसको आपने ये शिक्षा दी है कि जो लोहा है वो चुंबक से स्वभाव से ही खिंच जाता है। अगर इस प्रकार का अनजान व्यक्ति आता है और उसको जंग के बारे में नहीं पता है कि उसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, और उसको आप बोलते हो कि देखो इसको लोहे के पास में रखो, वो चुंबक के पास में रखो, तो बिल्कुल भी उसके अंदर आकर्षण महसूस नहीं होगा। तो अनजान व्यक्ति बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, आप बोल रहे हो कुछ तो होना चाहिए ना। आप बोलते हो कि लोहा जो है स्वाभाविक रूप से उसके प्रति खिंच जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी आकर्षण महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जंग से ढका हुआ है। तो शास्त्र बताते हैं जब जीव धीरे धीरे करके जंग को हटाता है, ये जो रस्ट है इसको हटाता है, तो एक दिन उसको खुद महसूस होता है कि कैसे स्वाभाविक रूप से ही उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और इस प्रकार का भाव आ रहा है। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़कर ये जो जंग है इसको हटा सकते हैं, जिससे कि भगवान के पास में जा सकें। तो अभी भक्तों को कितना याद है वो पूछेंगे हम। तो फाउंडेशनल जो फाउंडेशन है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। सबसे पहले क्या है? साधु संग। साधु संग से क्या होता है, हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है? इच्छा। अब इस फाउंडेशन पे 3 पिलर्स थे। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, हाँ। तो अगर कोई साधना अच्छी तरीके से नहीं करता है तो कौन लेके चला जाएगा? नहीं, माया। और सदाचार कोई अच्छी तरीके से नहीं करता है तो और अगर सेवा कोई अच्छी तरीके से नहीं करता है तो एक वर्ड में अगर साधना को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? अच्छी साधना का अर्थ क्या है एक वर्ड में? हाँ, एक वर्ड में सदाचार को डिफाइन करेंगे तो, और एक वर्ड में सेवा को करेंगे डिफाइन तो, तो इसमें सदाचार साधना के बारे में हम पिछली बार ये चर्चा चालू किए थे कि प्रभुपाद जी लिखते हैं एनओई में कि एक भक्त जो है उसको बिना अपराध के नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा अधिकारी बनेगा भक्ति में उन्नति करने के लिए। फिर प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हमने देखा है बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो वापस भौतिक दुनिया में गिर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से भगवान का नाम जप नहीं करते थे। ऐसा तो अगर साधना हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए जो है माया बहुत आकर्षक जो है दिखने लग जाएगी, और फिर वो जो माया है हमको धीरे धीरे करके दूर लेके चली जाएगी। ऐसा करके जिस तरीके से ये भौतिक दुनिया कार्य करती है, जिस तरीके से माया कार्य करती है, और माया के जो भाई बंधु हैं जैसे हमारा मन वगैरह कार्य करता है, इनको समझना भी बहुत मुश्किल है, और इनमें हम कब फंस जाते हैं और फिर बाहर निकलना जो है वो भी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मानो कोई भक्त है वो रोज़ जो है चल के जप करता है। अब एक दिन अगर उसका कहीं से कुछ इच्छा आ भी गई कि थोड़ा आज मैं अच्छी तरीके से जप करना चाहता हूँ, बैठ के जप करूँगा, तो उसका मन उसको बोलेगा क्यों दिखा रहा है फालतू में क्योंकि अभी इतना ज़्यादा वो बिना सुने जप करता है। अगर वो कहीं उसके हृदय में इच्छा भी आ जाए तब भी वो उस पर पालन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बताया गया है कि जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं
तो पूरी भौतिक दुनिया है, प्रकृति जो है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ढकेलेगी। और अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पूरी भौतिक दुनिया और जो एनर्जी है वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ही ढकेलेगी। इसलिए हर क्षण जो है हम एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। अगर हम प्रामाणिक रूप से अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देखना भगवान भी आपको उसी दिशा में प्रेरणा देंगे, आप वैसे ही आपको लेक्चर सुनने को मिलेगा, प्रभुपाद जी की किताबों में भी आपको वैसा ही साक्षात्कार होगा और आपको वैसा ही मन भी करेगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे आगे भक्ति में बढ़ना है। और आप जब माया को देखोगे तो माया से भी आपको उसी प्रकार से साक्षात्कार मिलेगा कि भौतिक दुनिया तो दुखों से भरा पड़ा है, मुझे जल्दी से अच्छा भक्त बनना है, और आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर आप ढीले तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो माया को देखकर आपको लगेगा कि इतना बुरा नहीं है जितना भक्त लोग बोलते हैं, और प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़कर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना जल्दी भी नहीं करना है, इतना ज़्यादा भी नहीं करना है। तो आपको हर चीज़ जो है फिर दूसरे दिशा में ढकेल के लेके जाएगी। तो अगर हम साधना अच्छी तरीके से करते हैं तो एक प्रवचन में हिजोलेस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि अमंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साधना द मोस्ट प्योरिफिकेशन कम्स फ्रॉम चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, कि जितने भी साधना के पहलू हैं उसमें जो जप है उससे हमारा सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण होता है। ऐसा है। तो अगर हम साधना करते हैं तो इसी से हमारा क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। और अच्छी साधना का अर्थ क्या है, तो अच्छी साधना का एक शब्द में हमने अर्थ देखा है एब्जॉर्प्शन, और समझना है तो इसका अर्थ है जो साधना है वो रेगुलर होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। प्रभुपाद जी जहाँ पर भी भक्ति के बारे में बताते हैं, जैसे नित्यम भागवत सेव्य वर्ष आता है उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं डेली अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लासेस। जब भी प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों को पढ़ने का भी बात करते हैं तो बोलते हैं रोज़ पढ़ना चाहिए। जब की बात बोलते हैं वो तो प्रभुपाद जी बोलते ही हैं कि रोज़ हमें 16 माला जप करना है, उसका तो हम वो भी लेते हैं। तो जो साधना है अगर वो रेगुलर नहीं है तो फिर आप उसमें नरिशमेंट जो है वो अनुभव नहीं कर पाओगे। साधना तो कर पाओगे लेकिन आप अगर नरिशमेंट जो है या आपका जो आध्यात्मिक चेतना है उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो है ब्रेक तो दे रहे हैं आपकी साधना में। दूसरा है जो साधना है वो सफिशिएंट होना चाहिए। तो हर भक्त के लिए ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। मुख्यतः जिस प्रकार से हमको साधना कार्ड में एक नियम बताया गया है कि इतनी साधना हमारी होनी चाहिए, तो सफिशिएंट का अर्थ क्या है, इतनी साधना होना चाहिए जिससे कि आपका एक स्तर का आध्यात्मिक चेतना है, जिससे आप भौतिक आकर्षण को, भौतिक एनर्जी को झेल सकते हो। अगर आपका उतना साधना नहीं है जिससे कि आप भौतिक आकर्षण या भौतिक पहलू या भौतिक दुविधाओं को झेल सकते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये दुनिया बनाया ऐसे है कि हर क्षण भौतिक शक्ति जो है आपकी परीक्षा लेगी। तो अगर आपका साधना सफिशिएंट नहीं है, मानो कोई भक्त है वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो आप कितना विचलित हो रहे हो उससे प्रतीत हो सकता है। या कोई सेवा है उसमें आपको उतना फल नहीं आया जितना आपने अपेक्षा किया था, तो आप कितना विचलित हो रहे हो। या आपका स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर पड़ गया है तो आप कितना विचलित हो रहे हो। और हो सकता है कि आपने कोई भौतिक शक्ति का दर्शन किया हो तो आप कितना आकर्षित हो रहे हो। ये सब से देखने से समझ में आ सकता है कि हमारा जो साधना है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीसरा है प्रॉपर। जो प्रॉपर है उसके बहुत पहलू होते हैं। जैसे आप जप के बारे में कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पहलू बताते हैं। जैसे जप है, पहला है कि आप अच्छी तरीके से बैठे हो जैसे कि नींद ना आए। फिर दूसरा है कि आप उनको सुन पा रहे हो भगवान के नाम को। फिर तीसरा है भगवान के नाम को आप अफेक्शन के साथ में, भावनाओं के साथ में जप कर पा रहे हो।
फिर है कि जो भगवान का नाम है वो सेवा भाव में आप जप कर पा रहे हो। उसके बाद में है कि भगवान का नाम जो है आप सपरेशन विरह के भाव में जप कर पा रहे हो। तो ये ऐसे अलग अलग स्तर हैं। एक किताब हम पढ़ रहे थे आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, उसमें तो आगे और बड़े स्तर बता रखे हैं, कैसे भगवान का नाम जो है आपके हृदय में प्रवेश करेगा, कैसे फिर आप गुण रूप लीला हैं जो उनके दर्शन करने लगोगे तो ऐसा करके प्रॉपर में बहुत सारे स्तर हैं। तो जब भी ये हम सुनते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे हम स्तर भी सुनते हैं कि हमको भावनाओं के साथ जप करना चाहिए, हमको प्रेम के साथ जप करना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर है इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो एक तो है बहुत हाई, जिसमें आप जो है भावनाओं के साथ जप कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहा है और भगवान का नाम स्वयं निकल रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं एक जब शुद्ध स्तर आ जाता है तब भगवान का नाम खुद ही आता है, आपको ऐसे प्रयास नहीं करना पड़ता है, खुद ही जो है भगवान का नाम आएगा। एक हमारा ये स्तर है जहाँ पर आपको नींद आ रही है, भगवान का नाम पूरा नहीं निकल रहा है और जो है बड़े कष्ट से माला आप सोच रहे हो कब ख़त्म होगी, एक ये स्तर है। तो अगर आप सिर्फ इसी स्तर के बारे में सोचते रहोगे जो ऊपर का स्तर है, तो क्या होगा? अगर सिर्फ ऊपर के स्तर के बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा? आपको बहुत डिप्रेशन आएगा, अरे क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, और आपको भक्ति इम्प्रैक्टिकल लगेगी, ये पता नहीं किन के लिए है। शास्त्रों में भी ध्रुव महाराज और बड़े बड़े नाम ही बताए गए हैं, कोई साधक शुद्ध भक्त बनाए कि नहीं बनाए पता नहीं, ऐसे उदाहरण शास्त्र में भी नहीं दिए जाते हैं, ऐसे आपको आएगा। और एक दो उदाहरण शास्त्र में आए भी तो कोई स्पीकर बता देगा कि पिछले जन्म में वो ये थे तो वो थोड़ा विश्वास है वो भी कई बार चला जाएगा कि अरे ये तो पिछले जन्म की भक्ति करके आए थे। और अगर आप सिर्फ इसी स्तर पे हो, यहीं का सोच रहे हो, तो क्या होगा? नीचे ही हो, ऊपर सुन ही नहीं रहे हो, सोची ना वैसा हेयरिंग कर रहे हो, ना ऊपर वाले स्तर के बारे में सोच रहे हो, ऐसा। तो आपके हृदय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं आएगी, आपके हृदय में अर्जेंसी का भाव नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है? हमको ऊपर का सुनना है जो भी शास्त्रों में बताया गया है, जो भी हमारे वरिष्ठगण बताते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, चिंता कहाँ रहना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये ऊपर का सुन के हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे ये क्या है, हमें देखना चाहिए मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिशा भी दिखाई देगी और आप बहुत अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ते रहोगे। तो मानो अगर कोई भक्त है, उसको जप में बहुत नींद आता है, तो उसके लिए पहला नेक्स्ट स्टेप क्या है? नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके लिए जप में आगे बढ़ने के लिए? हाँ, तो पहला है उसको नींद ना आए। तो भले वो प्रवचन सुने कि भगवान का नाम जो है प्रेम से जप करना चाहिए, आंखों में आंसू आना चाहिए, वो उसको सुन सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसको कार्य कहाँ करना चाहिए? पहले नींद ना आए। तो वहाँ वो देख सकता है कि ठीक है मैं रात में कब सोऊं, तो समय पे उसको सोना चाहिए जिससे कि उसका रात में प्रॉपर नींद हो। उसको देखना चाहिए शाम को मैं कुछ ऐसा तो नहीं खाता हूँ जिसकी वजह से मेरा नींद प्रॉपर नहीं होता है। कुछ भक्त लोग हैं वो रात में खड़े होके पेशाब करने के लिए जाते हैं, कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो ऐसे बीच बीच में उनका नींद टूट जाता है, तो फिर सॉलिड नींद नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छी नींद का मतलब क्या है? जैसे ही आपने बिस्तर को स्पर्श किया आप गायब हो गए, और फिर एकदम जब आप उठे तो आपको लगेगा अभी तो मैं सोया ही था, लेकिन अभी आपका 3 या 3:30 बज गया। वो अच्छी नींद है। तो अगर आपकी ऐसे बहुत अच्छी नींद हुई है और फिर आप सुबह उठ के आप अच्छे पोस्चर जो है उसमें बैठ रहे हैं, तो ये आपको बहुत मदद करता है कि आपको नींद जो है वो नहीं आएगा। तो आपके लिए पहला स्टेप क्या है कि मुझे इस पे काम करना है, और फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ोगे। अब कोई भक्त है उसको उतना नींद नहीं आता, तो उसके लिए दूसरा स्टेप क्या है कि मुझे भगवान का नाम सुनने का प्रयास करना है। तो एक तो है भक्ति में बहुत बड़े बड़े डेफिनेशंस हैं कि सक्सेस क्या है जब आप ऊपर के स्तरों पे जाओगे, जैसे अनर्थ निवृत्ति है या बाकी स्टेजेस हैं, लेकिन आपको छोटे डेफिनेशंस भी बनाने पड़ेंगे कि
मेरे लिए सक्सेस क्या है भक्ति में। तो अगर आपको नींद आती है और अभी आपको नींद नहीं आती है और आपने उस पर कार्य किया तो आपके लिए सक्सेस है। और आपको खुश होना चाहिए कि अरे पहले मेरे को नींद आती थी, अभी मेरे को नींद नहीं आती है, भागवतम क्लास में भी नींद नहीं आती है। फिर दूसरे स्तर पे सक्सेस क्या है, जब आप भगवान का नाम सुन पा रहे हो, आपके लिए नेक्स्ट स्टेज क्या है फिर, वो है। एक भक्त बता रहे थे कि अगर कोई भक्त 32 नाम भी सुनता है, वैसे तो हम कितने नाम जप करते होंगे, 16 माला में कितने हज़ार होते हैं, हाँ 27,000। हाँ, तो एक भक्त बता रहे थे कि अगर कोई 32 नाम जो है 32 हरे कृष्ण महामंत्र भी सुनता है तो भक्त बना रहेगा। तो उस समय वो सुन के हम सोच रहे थे कि हम कितना कम सुनते हैं भगवान के नाम। तो आप अगर गहराई से देखोगे तो बहुत मुश्किल होता है सुनना, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देंगे, जैसे गुरुजन प्रभु बताते हैं, आप एक नाम सुनिए और सुन के बाद खुश हो जाइए, जाए आज एक नाम मैंने सुन लिया, मेरी सफलता है। फिर 2 सुना, 3 सुना, 4 सुना, 5 सुना, ऐसा करके। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखोगे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो। फिर आपको ये जो हायर चीज़ जो है ये थ्योरी नहीं नज़र आएगा, ये जो ऊपर की बातें जो हम सुनते हैं, ऊंचे स्तर जो सुनते हैं, वो आपको थ्योरी को क्या बोलेंगे, नहीं ठीक है, थ्योरी जो है आपको वो नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ इस स्तर पर भी भक्त लोग पहुँच सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आप देख रहे हो आपके हृदय में भी आप आगे बढ़ पा रहे हो, ऐसा है। तो इसलिए जो प्रॉपर है उसकी बहुत स्टेजेस हैं, लेकिन मेरे लिए प्रॉपर का क्या अर्थ है वो मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। वैसे ही भागवतम क्लास का है, पहला है कि उसमें हमें जगे रहना चाहिए। तो कल प्रोपा जी बता रहे थे कि अगर नींद आ रही है तो क्या करना चाहिए, सिट प्रॉपरली। प्रोपा जी कल भागवतम में बता रहे थे, तो वैसे हमको सिट प्रॉपरली करना चाहिए। उसके बाद में हम भागवतम में बैठे हैं लेकिन मन इधर उधर के बारे चीज़ों में सोच रहा है और काफ़ी जो है वो कर रहा है, तो हमें थोड़ा आगे बैठना चाहिए जिससे कि मन जो है और ज़्यादा ध्यान से सुन सके, ऐसा है। तो अगर भागवतम में आप 4 चीज़ भी अच्छी तरीके से सुन पाए या कुछ चीज़ें जो है अच्छी तरीके से सुन पाए तो आपकी सफलता है कि आज मैं भागवतम क्लास में इतना जो है उसको सुन पाया। तो यह है प्रॉपर का अर्थ। तो अगर रेगुलर है, सफिशिएंट है, प्रॉपर है, तो वो साधना जो है आपके लिए अच्छा है। और साधना से क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा और आप माया से बचे रहोगे। फिर दूसरा है सदाचार। तो सदाचार से जो मुख्य अंग है वो रिस्पेक्ट है, और अगर नहीं करेंगे तो ऑफेंसेस होंगे, और अगर अच्छी तरीके से करेंगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी। तो रामायण में आता है कि जब सुरसा राक्षसी जो है उसको देवी देवता जो है भेजते हैं कि जाओ और हनुमान जी की परीक्षा लो। हनुमान जी जो हैं इतने महान तरीके से समुद्र को लांघ रहे हैं। तो सुरसा आती है हनुमान जी के पास में और बोलती है कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे कोई भी लांघ के जा नहीं सकता है, और जिसको भी लांघ के जाना है पहले मेरे मुंह में प्रवेश करना पड़ेगा। तो उसका कहना था कि मुंह में प्रवेश अर्थात वो खा जाएगी तो किसी भी अवस्था में कोई लांघ के जा ही नहीं सकता है। तो हनुमान जी उनको बोले कि ऐसा करते हैं, मैं जाता हूँ और मैं सीता जी की खोज करता हूँ, प्रभु रामचंद्र को बताता हूँ, उसके बाद आपके पास आऊँगा और आपके मुंह में चला जाऊँगा। तो फिर वो सुरसा बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना, आपको अभी जो है मेरे मुंह में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, तो फिर बड़ा करो अपना मुंह। तो सुरसा जो है अपना मुंह जो है, हनुमान जी उस समय पे हैं 10 योजन के होते हैं, सुरसा 20 योजन का मुंह कर लेती है। फिर हनुमान जी 30 योजन का शरीर करते हैं, वो 40 योजन का मुंह कर लेती है। हनुमान जी 50 योजन करते हैं, वो 60 योजन। तो ऐसे बढ़ता रहता है। अब जैसे ही उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, तुरंत हनुमान जी छोटा सा रूप लेके उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। बोलते मैया देखिए आपकी इच्छा मैंने पूर्ति कर दी। तो सुरसा उस समय पे बड़ा खुश हो जाती है, बोलती है तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है और विनम्रता भी है, ऐसा। तो अगर किसी में बुद्धि भी है, विनम्रता भी है, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलते हैं। लेकिन अगर किसी में बुद्धि है, विनम्रता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कर्सेस मिलते हैं। तो सदाचार में क्या है कि अगर कोई सदाचार अच्छी तरीके से पालन करता है तो उसको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और पार अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा, ऑफेंसेस मिलेंगे।
तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जब सनातन गोस्वामी को देखते हैं कैसे वो पर्सोनिफिकेशन थे, जो सदाचार है उसको पालन करने के लिए उसके मूर्ति स्वरूप थे। तो ये जो श्लोक है वो बोलते हैं, यद्यपि यो तुम्ही हाव जगत पावन, तुम्हारा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो बता रहे हैं कि हे सनातन, आप जो हैं आप तो पूरे जगत का निस्तार कर सकते हैं, और जो देवता गण भी हैं वो आपको स्पर्श करके शुद्ध हो जाएंगे। और ये एक भक्त का लक्षण है। क्या लक्षण है कि कैसे वो हमेशा जो सदाचार है, जो वैष्णव नियम है उनको पालन करता है, और जो वैष्णव नियम है इनको पालन करना यही एक भक्त का अलंकार है, यही एक भक्त का आभूषण है, ऐसा करके वो बताते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है एनओडी में लिखते हैं, एडवांस डिवोटी नेवर डिसोबे और डिसरिस्पेक्ट अनदर डिवोटी, डिसरिस्पेक्ट टू अनदर डिवोटी इज अ ग्रेट ऑफेंस, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध इज अ वेरी सीरियस, देयरफॉर वी टीच एवरीबडी टू एड्रेस अमंग द डिवोटीज प्रभु प्रभु, सच एंड सच प्रभु ऐसा करके प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो सम्मान है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये वैष्णव सर्कल में देने के लिए ही हम लोगों ने ये विधि बनाई है कि हम एक दूसरों को क्या बोलेंगे, प्रभु, ऐसा। लेकिन कई बार हमारी बद्ध अवस्था के कारण हम प्रभु भी बड़ा क्रोध में बोलते हैं कई बार प्रभु क्या कर रहे हो तो हमारे स्वामी है वो, लेकिन इस चेतना में आने में बहुत समय लगता है, ऐसा। एक बार प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे शुरुआत के दिनों में। तो एक शिष्य जो है वो सीढ़ी पे चढ़ के पेंट कर रहे थे, और दूसरे शिष्य नीचे झाड़ू लगा रहे थे। तो जो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के पेंट कर रहे थे, तो उनको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने बोला नीचे वाले भक्त को, प्रभु वो बकेट दो। तो नीचे वाले भक्त को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा डिमांडिंग टोन में ऐसे बोला। तो इन नीचे वाले भक्त ने उनको बोला कि एक तो आप मुझे प्रभु बोल रहे हो, ऊपर से ऐसे डिमांडिंग टोन में बोल रहे हो कि बकेट दो करके, आप दास हो तो दास भाव में बोलो, ऐसा करके इन भक्त ने उनको बोला। तो उन्होंने बोला, दास मैं नहीं, दास आप हो, मैं आपका प्रभु तो वो दोनों जो है लड़ाई करने लग जाते कि दास कौन है, प्रभु कौन है अभी तो महान सन्यासी हैं, लेकिन उस समय पे इस तरीके से वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो ये बहुत वो है कि हम बोलते तो प्रभु हैं, लेकिन असली में अपने आप को प्रभु मान लेते हैं और उसको दास मान लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जो सदाचार है इसकी रचना की है, जिससे कि बहुत सुंदर रूप से इसको वो कर सकें। एक बार एक सीनियर भक्त थे, तो एक भक्त थे जिनका कुछ पूरा नाम था, और उसके बाद में अधिकांश हम प्रभु करके वो करते हैं, ऐसा। तो मान लीजिए उनका नाम था गोपी प्रिय दास या प्रभु, ऐसा। तो जो सीनियर भक्त हैं वो जब उनके गुरु महाराज बोलते हैं कि ये जगह ज़्यादा साफ़ नहीं है, तो सीनियर भक्त उस भक्त को बुलाते हैं, क्योंकि वो सफाई के इंचार्ज थे। तो ए गोपी ऐसा करके बुलाते हैं। तो उनके जो गुरु महाराज है वो बोलते हैं, तुम तो उनको ऐसे बुला रहे हो जैसे तुम कृष्ण हो, वो गोपी है वो प्रभु हैं, उनको पूरा नाम लेके संबोधित करो, ऐसा करके। तो एक चीज़ प्रभुपाद जी अपेक्षा करते थे, हो सकता है हमारे हृदय में भाव ना रहे, लेकिन कम से कम हमारे व्यवहार में ये होना चाहिए। तो कई बार भक्त लोग जो हैं वो व्यवहार में भी इसको हल्के में ले लेते हैं। कई बार भक्त लोग प्रभु जो है नहीं बोलते हैं, कई बार जो उनका शुरू का नाम होता है उतना ही बोलते हैं। तो अगर हम अपने आचार्यों को पालन करेंगे तो धीरे धीरे करके ये भाव भी आएगा। लेकिन कम से कम अभी हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कम से कम मैं व्यवहार में सबको प्रभु बोलूँगा, जो भी भक्तगण हैं सबको क्या बोलूँगा, मैं प्रभु ही बोलूँगा, ऐसा करके। और अपने आप को क्या बोलते हैं हम लोग, दास बोलते हैं, ऐसा। एक बार मैंने देखा है कई बार भक्त लोग गलती से अपने किसी रिश्तेदार को कई बार भेज देते हैं और सर्वेंट करके। तो जो रिश्तेदार हैं वो देख के एकदम चौंक जाते हैं, क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो तो उनको लगता है कि हैवी डिप्रेशन से जा रहा है इसलिए बेचारे ने योर सर्वेंट करके लिख दिया। लेकिन ये जो है बहुत ही सुंदर भाव है,
तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम इस तरीके से इसको पालन करें। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम लोग सब जो हैं भगवान के दास हैं और हर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, इसलिए वो मेरे मास्टर हैं, इसलिए वो मेरे स्वामी हैं, इसलिए मुझे उनको प्रभु के रूप में संबोधित करना चाहिए। ऐसा ये एक और जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई अगर ये सोचता है कि सिर्फ शुद्ध भक्त जो है उसी को पालन करना चाहिए, बाकी को किसी को पालन नहीं करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये क्या है, नॉनसेंस है, ये गलत धारणा है। हम हर किसी को बोलते हैं कि आप एक दूसरे को स्वामी के रूप में संबोधित करते हैं, तो अगर वो स्वामी हैं तो हम उनको डिसोबे कैसे कर सकते हैं। अदर्स दे आर ऑल्सो प्योर डिवोटीज, ऑल ऑफ माई डिसाइपल्स आर प्योर डिवोटीज। प्रभुपाद जी बोलते हैं सब शुद्ध भक्त हैं, मेरे सारे शिष्य शुद्ध भक्त हैं। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी अपने गुरु को प्रामाणिक रूप से सेवा करने का प्रयास कर रहा है वो शुद्ध भक्त है। तो ऐसा प्रभुपाद जी फिर एक भक्त का नाम लेके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही शुद्ध भक्त है बाकी शुद्ध भक्त नहीं है ऐसा। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मत सोचो सिर्फ वही भगवान के धाम जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब जाएंगे और फिर हम एक और इस्कॉन खोल देंगे वहाँ जाके, ऐसा करके प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा। तो ये है, हम लोगों ने सुना है पहले किस प्रकार से अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके से रिस्पेक्ट देना है। तो प्रभुपाद जी पहले तरह के भक्त बताते हैं जिनको बोलते हैं प्राकृत सहजिया। ये वो भक्त हैं जो जप करते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो जो जप करते हैं, माला जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे भक्तों के साथ में हमें संग नहीं करना चाहिए। इनको मन में आदर दे सकते हैं और दूर रह सकते हैं, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं ये कनिष्ठ अधिकारी के बारे में। तो कनिष्ठ अधिकारी जो है वो नियम पालन करता है लेकिन वो कृष्ण को और गुरु को ही प्रेम करता है, वो भक्तों को प्रेम नहीं करता है। तो ऐसे भक्त को हम मन में सम्मान कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं अब जिसका दीक्षा हो रखा है और प्रामाणिक गुरु से दीक्षा हुआ है, और प्रभुपाद जी उस में लिखते हैं एनवाई में कि वो एक्चुअली इनिशिएटेड है। तो एक्चुअली इनिशिएटेड का अर्थ क्या है कि प्रामाणिक रूप से दीक्षा लिया है, नाम के लिए दीक्षा नहीं लिया है। कई बार कुछ लोग 16 माला करते हैं सिर्फ दीक्षा के दिन तक, उसके बाद फिर उनको कई बार कुछ लोगों का चेतना बहुत सही नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वो वर्ड ऐड किए हैं एक्चुअली इनिशिएटेड, जो प्रामाणिक रूप से भक्ति करने के लिए गुरु के आश्रय में आया है। तो इस प्रकार के भक्त को हमें क्या करना चाहिए, मन में भी आदर देना चाहिए और दंडवत प्रणाम भी करना चाहिए। और वो क्या कर रहा है, गुरु के आदेशों को पालन करने का प्रयास भी कर रहा है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं जो मध्यम अधिकारी हैं वो हैं जो पूरी तरीके से गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाकी भक्तों से दोस्ती करते हैं, भगवान को प्रेम दिखाते हैं और जो मासूम हैं उनको सहायता करते हैं और जो एनवियस हैं उनसे दूर रहते हैं। और उत्तम अधिकारी वो भक्त है जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है और हमेशा ये सोचता है किस प्रकार से ये भगवान का जो संदेश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। तो जो मध्यम अधिकारी है इनका संग करते हैं हम लोग, इनसे सुनते हैं, इनकी सेवा करते हैं। उत्तम अधिकारी हैं इनकी सेवा करते हैं, इनका संग करते हैं, ऐसा करके प्रभुपाद जी बताए हुए हैं। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से है उसका जो स्तर है उसके अनुसार उतना सम्मान जो है उनको देना चाहिए। तो अगर हम सम्मान अच्छी तरीके से देते हैं तो हमको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा कृपा मिलता है। भारत की संस्कृति खास करके बहुत ज़्यादा सम्मान वाली संस्कृति है। हमको याद है एक बार हमारे घर में हमारी दादी जी का देहांत हुआ था और हम उस समय पे कोटा में थे। तो हमें हमारे घर में पहली बार किसी का देहांत हुआ था तो हमें पता नहीं था कि क्या कैसे होता है। तो हमारे एक दोस्त थे, भौतिक दोस्त थे, तो उनको हमने पूछा था कि पहली बार मेरी घर में कुछ हुआ है तो दादी का देहांत है तो मुझे कैसे जाना चाहिए। तो मेरा दोस्त है वो बताया कि देखो तुम कैसे जाते थे नॉर्मली। तो मतलब मैं घर जाता था और हमारे घर में हर कोई मुझसे बड़ा ही है, कोई फूफा लगता है, कोई कुछ लगता है, तो सबके पैर छूने पड़ते थे। मतलब इस बार जाओगे किसी के पैर मत छूना क्योंकि बहुत सीरियस मैटर हुआ है।
तो बिल्कुल हंसना मत, ग्रेव रहना, पैर किसी के मत छूना और चुपचाप धीरे धीरे करके घर के अंदर चले जाना। और फिर बोला कि और खाने पीने के बारे में कुछ पूछना मत, क्योंकि बहुत दुखद समाचार है। अगर कुछ मिलता है तो खाना, वरना फास्टिंग करना। तो बोला ठीक है। तो मैं अपने घर में उसी भावना को लेके गया था। और क्योंकि दादी जी का मृत्यु हुआ था तो बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे आस पड़ोस के और बाकी जगह से। तो मैं अपना सिर नीचे करके चुपचाप जाता रहा। फिर घर पे जो दरवाज़ा था उस पर मेरी मम्मी खड़ी हुई थी। तो जैसे ही मेरी मदर ने देखा कि किसी को पैर छू नहीं रहा है, तो जैसे ही मैं घर के पास गया तो मैंने मम्मी के पैर देखे, तो मैंने सिर ऊपर किया, एक थप्पड़ मारा मम्मी। अरे तुम्हारे दादा बैठे, फूफा बैठे, ये बैठे, वो बैठे, किसी के तुमने पैर नहीं छुए। तो फिर मैंने यू टर्न मारा लास्ट में, फिर सबके पैर छू चुके। तो ये आप देखोगे हमारी वैदिक संस्कृति में, आप चाहे फेल हो जाओ किसी पेपर में तो आपके मम्मी पापा गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किसी बुजुर्ग को सम्मान नहीं किया तो आपके मम्मी पापा आपको डांट देंगे। ये हमारी क्या है, वैदिक संस्कृति है। तो उससे क्या रहता है, हमको बहुत ज़्यादा कृपा मिलता है, ऐसा है। तो अगर हम सदाचार को अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो अभी समय हो चुका है, इसको अगली बार में सेवा को बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल है तो एक सवाल ले सकते हैं, फिर यहीं पर विराम करेंगे। आप बता रहे थे जिस स्टेज पे उससे ऊपर वाले प्रयास करना चाहिए। समटाइम्स मैं अपना बता रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता, किसी दिन अच्छा जब हो जाता है, नींद नहीं आती, किसी दिन नींद आती है और सुन नहीं पाते हैं, और किसी दिन सुन पाते हैं लेकिन पता नहीं कितना सुन पाते हैं। तो हम पता नहीं चल पाता अगला स्टेज कौन सा हमारा रहेगा, मिक्स रहता है एक तरीके से। हाँ, नहीं तो ये बहुत आसान है। जब भी आप चलते हैं तो एक पैर के बाद जब दूसरा पैर रखते हैं तो वहाँ पर रखने के बाद फिर आप स्टेबल हो जाते हैं, फिर ये पैर उठा के वहाँ जाते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही जब आप किसी भी स्टेज में जाते हैं, जब उस स्टेज में कंसिस्टेंट हो जाते हैं तब वो स्टेज आपकी है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हुए तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे आपको एक दिन नींद आ रही है, एक दिन नहीं आ रही है, एक दिन आ रही है, एक दिन नहीं आ रही है, तो आपका स्टेज जो है उसी पे काम करना पड़ेगा कि मैं कैसे जो है उस स्तर पे आऊँ कि मुझे रोज़ नींद ना आए। उस तरीके से मैं अपने जीवन को बदलूँ, अपनी आदतों को बदलूँ, व्यवहार को बदलूँ, ऐसा। अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो फिर वो आपका स्टेज हो गया, फिर आगे और आगे आप काम कर सकते हैं। फिर वापस वो नियम में नहीं आएगा क्या वो? अगर आप अच्छी तरीके से जो चीज़ आप बेसिक फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर ऐड कर रहे हो, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो वापस नहीं आएगा, ऐसा। मानो कि अभी आप जो है रेगुलेटेड वे में सोते हो, खाते हो, पीते हो और जब का ध्यान रख रहे हो, फिर आगे चल के जो है आप और ज़्यादा जब के बारे में पढ़ रहे हो, भक्तों की सेवा कर रहे हो और अच्छी तरीके से जब करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये भी कंटिन्यू कर रहे हो जो आपने सीखा है पहले, तो फिर आगे बढ़ते रहोगे, वरना दिक्कत होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।